हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कुछ इस तरह करो, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कुछ इस तरह करो कि पाने वाला गर्वित हो जाए और खोने वाला अफसोस करे। दोस्तों, आज हम लोग घटांककर्णी के कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा में से इसमें से जरूर आएगा। तो आइए आज ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। इंडिसेज एंड सर्च, घटांक एवं करनी। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न हमेशा, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा में हमेशा आता रहता है। तो आइए प्रश्न को हम लोग एकदम बेसिकली और ट्रिकली हल करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, अब इसमें 2 के पावर n है, 2 के पावर n है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 2 के पावर n अब प्लस 2 के पावर n गुने 2 के पावर n माइनस 1 अब बाटा, इसको भी लिख देंगे 2 के पावर n गुने 2 के पावर n 1 और 2 के पावर n। ठीक, अब देखिए 2 के पावर n इसमें भी है, 2 के पावर n इसमें भी है, 2 के पावर n इसमें भी है, 2 के पावर n इसमें भी है। हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 के पावर अगर n कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा 2 के पावर माइनस 1, इसको हम 1/2 लिख देंगे। अब बाटा इसमें ले लेंगे हम 2 के पावर n कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा -1। देखिए, ये कट जाएगा, तो अब भाई 2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 1। तो इसको अब हम लोग बच गया मेरा क्या 1 + 1/2। ठीक है, तो हम इसको अब लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3/2, यानी 3/2 मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ देखिए दिया है 3/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करेंगे। यदि 3 के पावर x + 8 बराबर 27 के पावर 2x + 1 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, हम लोग इसको हीट एंड ट्रायल भी बना सकते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो ऑप्शन इसमें पुट करके LHS बराबर RHS कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एकदम इसको थ्योरेटिकली बनाएंगे, एकदम प्रोसेस से बनाएंगे और प्रोसेस से बनाकर समझेंगे। और परीक्षा में बनाना हो तो ऑप्शन रखकर इसमें पुट करके जो x को सेटिस्फाइड कर देगा वो आंसर हो जाता है। ताकि पहले इसको हम लोग बेसिकली बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ दिया है 3 के पावर x + 8 है ना, यहाँ 27 है तो हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और यहाँ 2x + 1 लिख सकते हैं। देखिए, तो ई बेस अगर बराबर होता है तो पावर बराबर होता है। आप लोग को फॉर्मूला हम बताए हैं, a के पावर m है ना और b के पावर m हो। देखिए, पावर समान है ना, इसमें क्या होता है बेस समान होता है ना, a बराबर हो जाएगा b, ये ध्यान रखेंगे। और a के पावर m बराबर a के पावर n, ये बेस समान हो तो क्या होता है पावर समान होता है, m बराबर क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो देखिए इसमें का बेस यानी नीचे वाला समान है तो ऊपर वाला समान होता है। तो इसमें हम कितना लिख सकते हैं x + 8 और 3 दूना क्या हो जाएगा 6x और +3। अब x वाला हम ला देंगे एक साइड, x और माइनस क्या हो जाएगा 6x और 3 माइनस 8 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा -5x, यहाँ कितना हो जाएगा और माइनस ये भी हो जाएगा 5। देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5/5 जो कट जाएगा। तो हम x बराबर कितना लिखेंगे x बराबर 1, यानी x बराबर 1 क्या हुआ मेरा ये आंसर हो गया। ध्यान रखिए इधर x बराबर 1 दिया भी है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। दिया है यदि 3 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर 45 के पावर z हो तो x y z में संबंध स्थापित करना है, रिलेशन स्थापित करना है। या ध्यान रखिए कि दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि इसका आंसर दिया है 2/x + 1/y बराबर 1/z।
परीक्षा में दे देगा कि 2/x + 1/y बराबर क्या होगा, इसका आंसर 1/z होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाते हैं ऐसे प्रश्न को, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा, जैसा मतलब कि क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही हम बनाएंगे। फिलहाल अभी संबंध स्थापित करके देख लेते हैं कि आखिर इसका संबंध क्या है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, तो दिया है 3 के पावर x 5 के पावर y बराबर 45 के पावर z। इतना बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, के माना, ठीक है, के मान लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे 3 के पावर x बराबर के लिखेंगे, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, के पावर 1/x। ठीक, अब ध्यान रखिए 5 के पावर y बराबर के मान लेंगे, तो 5 बराबर क्या होगा, k/1/y हो जाएगा। अगला ध्यान दे देंगे 45 के पावर का z दिया है बराबर के, तो हम 45 बराबर क्या मान लेंगे, 1/z। ठीक है, समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि आप 45 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 45 के लिए हम 5 गुने 3 का स्क्वायर ही कहा लिखे हैं, हम तो लिख सकते हैं 15 गुना 3 भी लिख सकते हैं। इसलिए 5 और 3 के फॉर्म में लिखे हैं कि यहाँ 3 और 5 का मान दिया है, इसीलिए इस फॉर्म में लिखे। 45 का भी मान दिया है, इसलिए हम ऐसे लिखे हैं। तो सबसे जरूरी ये समझना होता है कि हम कैसे किसी चीज को किसी मतलब ये दिया है हम किस टर्म में लिखे, ये भी समझना होता है। तो हम इसलिए 5 और 3 के फॉर्म में लिखे हैं 45 को कि 3 और 5 का इसमें वैल्यू दिया है, इसलिए ऐसे लिखे हैं। तो देखिए 45 के लिए हम लोग कितना लिख सकते हैं जी, यहाँ पे ध्यान रखिए के पावर 1/z, और 5 के लिए क्या लिखेंगे, के 1/y इंटू, और 3 के लिए क्या लिखेंगे, k/1/x। के पावर यहाँ 1/x अगुने कितना लिखेंगे, 2। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको के पावर 1/z और के पावर 1/y प्लस 2/x भी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि ये आपका बेस यानी आधार समान होता है तो पावर समान होता है, पावर समान होता है तो आधार समान होता है। ये घातांक करने का नियम है, ये घातांक करने का रूल है, यानी इंडिसेज एंड सर्ट्स का ये रूल है कि बेस समान हो तो पावर समान होता है, पावर समान हो तो बेस समान होता है। तो देखिए इसका बेस समान है तो पावर समान लिख देंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/y प्लस 2/x बराबर 1/z। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/x प्लस 1/y बराबर 1/z। यही इसमें क्या है, इसमें x y में रिलेशन है। ठीक है, यानी यही संबंध है, समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पे बनाएंगे कि क्या दिया है कैसे दिया है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे बनाएंगे, के मानकर बनाएंगे, आपको आसानी से बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 200 के पावर 300, 300 के पावर 200, 400 के पावर 150 को बढ़ते हुए क्रम में लिखें। देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, चाहे आरोही क्रम में लिखिए, है ना, चाहे कहता है कि अवरोही क्रम में लिखिए, चाहे कहे घटते हुए क्रम में लिखिए। तो जिस प्रकार प्रश्न कहेगा वैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हमको जानना होगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, 2 नंबर पे कौन आएगा, 3 नंबर पे कौन आएगा, अगर 4 को दिया रहे तो 4 नंबर पे कौन आएगा, ऐसे समझना होता है। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न दिया रहे ना, तो हम जो पावर दिया रहे उसमें से देखेंगे कि इसका मौसक कितना होगा, यानी HCF कितना होगा। HCF हम मालूम कर देंगे और आसानी से बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी प्रश्न करें। तो देखिए आप पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि 300, 200 और 150 का HCF निकालिए, सॉरी HCF जाहिर सी बात है कि HCF निकालेगा ना तो इसका 50 HCF आ जाएगा। 300, 200 और 150 का HCF कितना आएगा,
50 आएगा। यानी मॉस है, HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप समझ चुके हैं कि HCF निकालिए, चाहे इसका मॉसा निकालिए, चाहे इसका GCD निकालिए। चलिए इसको सॉल्यूशन हम करते हैं। पहले हम पता करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है। और बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और घटते हुए क्रम में होता है कि सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा होता है। ये आप समझिएगा कि बढ़ते हुए क्रम किसको बोलेंगे, घटते हुए क्रम किसको बोलेंगे। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम। इस सारी बातों को आप लोग को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, तो मैथ इजीली में बना सकते हैं, एकदम खट से मैथ को बना सकते हैं। तो आइए देखिए, ये हम लिख सकते हैं आपको 200 के पावर 300 है ना, तब 50 छक्का 200 के पावर 6 अब बटे यहाँ 50 लिखेंगे, ठीक। तो 6 25 300 आ जाएगा। अब फिर यहाँ 300 है और 200 है, तो 3 4 लिख देंगे, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे 400 है, तो 400 ही लिख देंगे, और 400 के पावर यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 50। समझ गए आप लोग। तो 50 3 150, 50 चौका 200, 50 छक्का 300। अब देखिए सबका तो पावर समान हो गया। आज 2 के पावर 6 कितना होगा 32 होगा, 3 के पावर 4 कितना होगा 81 हो जाएगा, और 4 के पावर कितना हो जाएगा 64 होगा। ऐसे अपन मान लगा सकते हैं। तो ये 81 है, 64 है, 32 है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा आपका ये है, सबसे बड़ा ये है। और आपको उसके बाद है 64 है, उसके पावर क्या है 32 है। तो हम आप समझिए कि पहले क्या लिखेंगे, 200 के पावर 300, उसके बाद लिखेंगे 400 के पावर 150, उसके बाद 300 के पावर 200। अब समझ गए। तो क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम हो गया। समझ चुके हैं आप लोग अच्छी तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, दो के हाई हाई क्या होगा, दोनों बराबर हो जा रहा है। 4 के पावर 3, 4 का 64 हो जाएगा, हाई हो क्या हो जाएगा 64 हो गया। सॉरी हम 32 बोल दिए थे। तो देखिए अब हाई दोनों क्या है बराबर है। तो अब इसको क्या पहले हाई लिखेंगे, उसके बाद हाई, इसके बाद हाई। समझ गया। 2 के पावर 6 कितना होता है 64। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। समझ गए ना कि सबसे पहले छोटका अंत में सबसे बड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बढ़ते हुए क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि √5 प्लस √3 अब बटे √5 माइनस √3 और माइनस √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। चलिए अब इसको देखिए, ऐसा प्रश्न रहे तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ माइनस रहे यानी घटाना होगा, तो इस क्या करेंगे 4AB बटे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, ठीक है। तो अब देखिए अगर जोड़ना रहे तो 2A² प्लस B² बटे दोनों पदों का वर्गों का अंतर। तो आप विचार कर लेंगे कि मतलब क्या क्वेश्चन में दिया है, जोड़ने को बोल रहा है कि घटाने को बोल रहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, घटाने को बोल रहा है। तो घटाने इस फॉर्मूला को डाल लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन इसको कर लेंगे। तो अब इसमें 4 लिख देंगे, और ए कितना है आपको √5 इंटू बी का मान कितना है, ए है बी है, यहाँ √3 अब बटे आपको दोनों पदों के वर्गों का अंतर। यहाँ लिख देंगे हम 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा पंक्तियाँ 15, और यहाँ 5 माइनस 3 यानी 4√15 अब बटे यहाँ 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 कितना हो जाएगा 15। ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा 2√15। आंसर यहाँ दिया है, ध्यान दीजिए 2√15 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन है
कि यदि x बराबर √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 एवं y बराबर दिया है √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 हो तो दिया है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इसमें x प्लस वाई ज्ञात कर लेते हैं, x प्लस वाई सोल्यूशन करेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ज्ञात करके देखिए रूट यहां लिखेंगे 3 प्लस माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 प्लस यहाँ √3 लिखेंगे प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। ध्यान रखिए क्या कह रहा है, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर यह ना फॉर्मूला होता था, जोड़ लीजिए तो कितना 2 होता है a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर बटे अब यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 का 9 3 2 5, 2 गुने कितना हो जाएगा 5 बटे यहाँ 3 माइनस 2 यानी 10, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया 10। अब हम ज्ञात कर लेंगे एक्स वाई का मान, एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे तो कितना लिखेंगे √3 माइनस आप लिखेंगे 2 बटे √3 प्लस 2, ठीक है। गुना अब लिखेंगे √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। देखिए हाई से कट रहा है ना, हाई से कट जा रहा है, यानी इसका मान कितना आया 1 आया। अब देखिए ऐसे लिखने का कारण क्या था कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, याद करना है ना। तो देखिए हम ऐसे इसको अब लिख सकते हैं x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, हम इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो एक्स वाई घटा देंगे हम तो फिर इतना आ जाएगा, तो इसलिए इतना के लिए हम इतना लिख सकते हैं। और मान हम यहाँ पुट कर लेंगे x प्लस वाई का मान कितना है, x प्लस वाई का मान हम यहाँ निकाले हैं कितना 10, यहाँ लिखेंगे कितना 10 का स्क्वायर, और एक्स वाई का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, तो 10 है यहाँ 100 में से 1 हटेगा तो कितना होगा 99, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना होगा 99, देखिए आंसर दिया है 99, आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि √5 पूरा है, फिर प्लस फिर 11, फिर प्लस √19, फिर प्लस √29, फिर प्लस 49। देखिए ऐसा प्रश्न रहे तो हम कैसा करते हैं, हम इधर से हल करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे, अंत में हम कहाँ जाएंगे यहाँ पर। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 29 और 7 कितना होगा 29 और 7 होता है 36, फिर 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, और फिर 6 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, फिर 5 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 और का वर्गमूल कितना होता है 16 का वर्गमूल होता है 4, फिर 4 फिर 4 आ गया तो फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, समझ गए। यानी इसको हल करेंगे हम लोग तो इसका हल करने के बाद कितना आएगा 3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, समझ गए। इसका आंसर कितना होगा 3 होगा, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करेंगे। देखिए 5 के पावर 7 दिया है गुने 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 8 का मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है तो देखिए 5 के पावर हम 7 लिखेंगे गुना 5 के पावर 4 और भागा है तो यहाँ भागा कर देंगे 5 के पावर 8, ध्यान रखिए। तो देखिए अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, जोड़ देंगे और यहाँ 5 के पावर 8 तो हम घटा देंगे तो 5 के पावर 11 माइनस कितना होगा 8, यानी क्या हो जाएगा 5 के और 3 यानी 5 गुने 5 गुने 5 यानी 50 है 25, 25 5 क्या होगा 125, यानी इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा मेरा 125। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी,
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पर ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको हम बनाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि मतलब कितना इजी में बन गया। और देखिए इसको हम मौखिक बना सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल इसको प्रोसेस से बनाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आप ओरल बनाना सीखिए, मौखिक बनाना सीखिए, ताकि आप स्क्रीन पर जाकर बनाएंगे, क्योंकि सिस्टम पर तो क्वेश्चन बनाना है तो आपको ओरल हल करना चाहिए। बहुत सारा माइंड में आप क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा तो इजीली में बनेगा। फिलहाल आइए हम लोग इसको लिख कर बनाते हैं सोल्यूशन। अब देखिए 243 है, तो 243 को आपको समझना होगा कि 243 को हम काट लिख सकते हैं। 243 के लिए हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, सॉरी देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 है ना, 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 245, यानी हम लिख सकते हैं कितना 3 के पावर 5। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए तो यहाँ इसको सॉल्यूशन हम करते हैं, तो 3 के पावर लिखेंगे 5 है ना, और देखिए यहाँ दिया है n/5, क्लियर। फिर इनटू यहाँ दिया है 3 के पावर 2n + 1, ठीक। अब फिर बाटा, अब ध्यान देखिए यहाँ लिखेंगे हम 3 के पावर 2n इंटू 3 के पावर n-1। समझ गए आप लोग। देखिए कटेगा तो कटा भी सकते हैं, यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3 के पावर, अब भाई क्या हो जाएगा n इंटू में है तो जुटता है n + 2n + 1 है ना। अब बाटा क्या हो जाएगा 3 के पावर यहाँ 2n + n-1। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना 3n हो जाएगा, तो 3 के पावर 3n + 1, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाता है, तो घट जाता है डायरेक्ट घटा दे रहे हैं आपको, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3n घटेगा तो हाई माइनस हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3n से 3n आपका कट गया, यानी कितना बचे हैं 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 कितना हुआ आपका 9, तो इसका आंसर कितना होगा 9, ये आंसर हो जाएगा आप इसको 9, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।